सरदार पटेल द्वारा 1948 तक सभी 562 देसी रियासतों और रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। इन सभी रियासतों का कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 1/3 था। जनसंख्या लगभग 9 करोड़ थी, जो कि कुल जनसंख्या की लगभग 1/4 थी। यह पूरी दुनिया को आश्चर्य में डालने वाला काम था, जो बिना खून बहाए पूरा हुआ था। शायद ही विश्व में इस तरह का कोई कार्य बिना रक्त बहाए अब तक संपन्न हुआ हो। यह कार्य सरदार पटेल की मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प के बल पर संपन्न हुआ था। पटेल के इस दुष्कर कार्य से प्रभावित होकर 1948 में लंदन टाइम्स ने उनके बारे में लिखा था कि पटेल ने विभाजित जर्मनी को एक कराने वाले बिस्मार्क से भी बड़ा कार्य किया है। इस मामले में पटेल की उपलब्धियां बिस्मार्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज जब चीन भारत की ओर सुरसा की तरह मुंह फैला रहा है, तब पटेल की नेहरू को दी गई चेतावनी हमें याद आती है। 1950 में ही पटेल ने चीन के गलत इरादों को भांपकर प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखते हुए आगाह किया था कि भारत और तिब्बत को चीन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। चीन के इरादे भारत के प्रति अच्छे नहीं हैं। गुजरात के नडियाद में 31 अक्टूबर 1875 में जन्मे पटेल बेहद कुशाग्र बुद्धि के थे। वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए थे। उन्होंने अपने समय में ब्रिटेन ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में वकालत की पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पटेल ने 562 रियासतों में से 559 को तो अपनी अंतरिम सरकार में ही भारत के आज़ाद होने के पहले ही शामिल करा लिया था। ज़्यादातर राजा अपने रियासतों को भारत और पाकिस्तान दोनों से ही स्वतंत्र रखना चाहते थे, इसलिए यह काम बहुत कठिन था। आज़ादी के पहले केवल 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। जूनागढ़ का राजा मुस्लिम था। वह पाकिस्तान में अपने राज्य को मिलाना चाहता था। वहाँ की बहुसंख्य जनसंख्या हिंदुओं की थी। राजा के इरादों की भनक लगते ही वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता के समर्थन में पटेल ने सेना भेजकर जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल करा लिया। राजा अपने निजी जहाज से घबराहट में अपनी चौथी बीवी को छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद का नवाब पाकिस्तान की सहायता से भारत से युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहा था। पटेल ने वहां भी सेना को भेज दिया। केवल 3 दिन में ही नवाब ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चूँकि कश्मीर का मसला नेहरू ने अपने पास ही रखा था, इसलिए पटेल कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सके। नेहरू ने दलील दी थी कि कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए इस मसले को हम खुद ही हल करेंगे। यदि पटेल के पास कश्मीर का मामला होता तो सबसे पहले पटेल हैदराबाद और जूनागढ़ की तरह ही कश्मीर को भारतीय संघ में मिलाने में देर नहीं करते। तब न यह मामला नेहरू की गलती के चलते यूएनए को जाता और न ही इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होता। कश्मीर समस्या का अस्थायी हल कब हो गया होता। पटेल ने नेहरू के विरोध के बावजूद आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला 13 नवंबर 1947 को रखी थी, जो 1955 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्र को समर्पित हुआ था। तेजस खबर के लिए मुनीष त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट।